हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस मामले में सजा सुनाई गई। ए भ्रष्टाचार, मानवता के विरुद्ध अपराध, आतंकवाद या फिर कर चोरी। इसका आंसर बी हो जाएगा, मानवता के विरुद्ध अपराध। आपका अगला सवाल, भारत ने हाल ही में पहली बार किस देश से एलपीजी आयात का समझौता किया। रूस, सऊदी अरब, अमेरिका या फिर कतर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। आपका अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हाल ही में हुआ बड़ा धमाका किस रूप में सामने आया। ट्रेन विस्फोट, कार बम, स्कूल विस्फोट, मेट्रो में आग। बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार बम में। आपका अगला सवाल, नया मुख्य चुनाव आयोग कौन बना है। संजय कुमार, यानेश कुमार, अरुंधति बोस या सुशील त्रिपाठी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानेश कुमार। आपका अगला सवाल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 किससे संबंधित है। फॉरेस्ट भूमि, धार्मिक संपत्तियां, रक्षा भूमि या फिर कृषि भूमि। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक संपत्ति। आपका अगला क्वेश्चन, भारत यूएई कार्यक्रम में भारत किस क्षेत्र की क्षमताएं प्रदर्शित कर रहा है। अंतरिक्ष, रक्षा उद्योग, कृषि या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्षा उद्योग। आपका अगला क्वेश्चन, देश में किस प्रकार की फर्जी संस्थाओं की बढ़ती संख्या की चर्चा हुई। फर्जी अस्पताल, फर्जी पुलिस स्टेशन, फर्जी विद्यालय या फिर फर्जी बैंक। इसका आंसर सी हो जाएगा, फर्जी विश्वविद्यालय। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हुई बड़ी ट्रेन दुर्घटना किससे संबंधित है। दो पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर और मालगाड़ी, दो मालगाड़ियाँ या फिर हाई स्पीड ट्रेन। इसका आंसर बी हो जाएगा, पैसेंजर और आपका अगला क्वेश्चन, भारत स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार एम्प्लॉयबिलिटी कितनी दर्ज की गई। 45%, 50%, 56.35% या फिर 60%। इसका आंसर सी हो जाएगा, 56.35%। अगला क्वेश्चन, भारत में स्कूल बंद होने का मुख्य कारण क्या था। किस मौसम जुड़ा था। ठंड की लहर, भारी बारिश, आंधी या बर्फबारी। इसका आंसर बी हो जाएगा, भारी बारिश। आपका अगला क्वेश्चन, IMD ने किस राज्य में ठंड की लहर की चेतावनी दी। पंजाब, उड़ीसा, गुजरात या फिर दिल्ली। इसका आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, भारत ने फर्जी विश्वविद्यालयों का मामला कहाँ देखा। ऑप्शन ए, नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत के अंदर या फिर श्रीलंका में। इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत के अंदर। आपका अगला क्वेश्चन, किस बड़े इंडस्ट्रियल समूह में आतंकी विवाद चर्चा में है। टाटा समूह, महिंद्रा समूह, बजाज समूह या फिर अडानी समूह। इसका आंसर ए हो जाएगा, टाटा समूह। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ट्रेन दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई। 5, 11, 20 या फिर 30। इसका आंसर बी हो जाएगा, 11। आपका अगला क्वेश्चन, भारत उत्कर्ष महाज्ञ कहाँ आयोजित हुआ। हरिद्वार, नोएडा, वाराणसी या फिर अजमेर। इसका आंसर बी हो जाएगा, नोएडा। अगला क्वेश्चन, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरुद्ध किस क्षेत्र में दर्ज हुए। दिल्ली व पंजाब, तमिलनाडु व केरल, बंगाल व त्रिपुरा या फिर गुजरात व महाराष्ट्र। इसका आंसर सी हो जाएगा, बंगाल व त्रिपुरा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत ने पारदर्शिता बढ़ाने की मांग किस क्षेत्र में रखी। सड़क निर्माण, शिक्षा संस्थान, बैंकिंग या फिर
रक्षा खरीद। इसका आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत उत्कर्ष महायज्ञ किस मिशन से जुड़ा बताया जा रहा है? डिजिटल इंडिया, विकसित भारत 2047, हर घर जल या फिर पीएम कौशल योजना। इसका आंसर बी हो जाएगा, विकसित भारत 2047। आपका अगला क्वेश्चन, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन ए COP30, G20 या ब्रिक्स या फिर एशियन। इसका आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, शेख हसीना के अलावा किस अन्य नेता का नाम बांग्लादेश मामलों में चर्चा में था? खालिदा जिया, हुसैन मुजामिल, अब्दुल गनी या जियाउर रहमान। इसका आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के LPG समझौते का उद्देश्य क्या है? घरेलू उत्पाद घटाना, आयात विविधता बढ़ाना, LPG कीमतें बढ़ाना या फिर घरेलू कंपनियों को बंद करना। इसका आंसर बी हो जाएगा, आयात विविधता बढ़ाना। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की दुर्घटना में किस प्रकार की ट्रेनें शामिल थी? 2 पैसेंजर, पैसेंजर मालगाड़ी, 2 मालगाड़ी या सुपर फास्ट लोकल। इसका आंसर बी हो जाएगा, पैसेंजर मालगाड़ी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत उत्कर्ष महायज्ञ में कितने कुंड बनाए गए? 500, 108, 150 या फिर 200। इसका आंसर बी हो जाएगा, 108। आपका अगला क्वेश्चन, भारत UA कार्यक्रम में प्रदर्शित तकनीक का प्रमुख फोकस क्या था? AI, फाइटर जेट, कृषि रोबोट या फिर जल प्रबंधन। इसका आंसर बी हो जाएगा, फाइटर जेट। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में हाल में कौन सा क्षेत्र साइबर धोखाधड़ी से सबसे अधिक प्रभावित पाया गया? बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर ई-कॉमर्स। इसका आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।